हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी रूपरेखा में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी संडे में, आने वाले संडे में आपका एग्जाम है, आबकारी पुलिस का और उप निरीक्षक का दोनों का एग्जाम है। और साथ में ही 14 जुलाई को आपका यूकेपीएससी में अपर पीसीएस का एग्जाम है। उस दृष्टि से हम लोगों ने जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स स्टार्ट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की, जो हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी, एक पीछे लेक्चर ले चुके हैं हम लोग। यो करंट अफेयर्स का जो अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने, चैप्टर 22 नंबर यहाँ पर जी इसे स्टार्ट किया है। आप लोग का ये चैप्टर हम जो परीक्षा वाणी से लेकर चले हैं, अध्याय नंबर 22 ही, उसमें बहुत टफ है याद करना। जो 22 चैप्टर है, हमने वहां से प्रश्नों को निकाल कर लिख लिया है। आप लोग इसी के माध्यम से उसे तैयार कर सकते हैं, अध्याय नंबर 22 को परीक्षा वाणी। तो इसमें करंट अफेयर्स लिखी थी 2023 की, वो डाटा है यहाँ पर, तो उसे लेकर हम लोग चल रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके जो हम लोग कर चुके थे। आज ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे, पीछे एक लेक्चर इस पर ले चुके हैं हम लोग। देखिए जरा, काजीरंगा उद्यान के निदेशक कौन बने हैं? तो काजीरंगा उद्यान के निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया? हम लोग कहेंगे सोनाली घोष को। सोनाली घोष को, देहरादून की रहने वाली है सोनाली घोष, भारतीय वन सेवा आईएफएस में है सोनाली घोष। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र की निदेशक का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है सोनाली घोष जी। उसी के साथ में हम लोग देखकर चले यहाँ पर, जरा आगे ध्यान देना। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना लिख लीजिए। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना हम लोग देखकर चले। 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रारंभ की गई, 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी इससे लाभ लेंगे, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से। प्रत्येक जनपद में बालक बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रत्येक जनपद से आएंगे बालक और बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी आएंगे। 2000 की छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे इसमें जी। तो हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई है यह योजना। 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी इससे लाभ लेकर जाएंगे। प्रत्येक जनपद के बालक और बालिका 100 खिलाड़ी इसमें शामिल किए जाएंगे। हम लोग देखकर चले आगे। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 से चली। उद्देश्य क्या है? महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। महिला समूह जो उत्पाद तैयार कर रही है, उन्हें एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य है। 22 अगस्त 2023 से चली है ये। यूसीसी का ड्राफ्ट देखकर चलेंगे हम लोग। यूसीसी का ड्राफ्ट हम लोग पढ़ेंगे, जरा यहां पर ध्यान देंगे जरा। यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता, अंडरलाइन करेंगे, अध्यक्षता में गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी, यह करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, अंडरलाइन करके चलेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य हो चुका है इसे करने वाला। देखिए जरा, मंसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा, तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी। मंसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है। अंग्रेजों ने 1850 में प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मंसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया। तो देखो जरा, मंसूरी सिटी बोर्ड का गठन 1850 में। अब मंसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल चुका है, देखकर चलेंगे आप। आइए आगे जरा। बाघ जनगणना 2022 की आई है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ जनगणना जारी की गई। तो बाघ जनगणना जारी की गई है कार्बेट टाइगर रिजर्व में। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं हम लोग, देखकर चलेंगे। और देखें यहां पर जी, बाघ जनगणना में क्या हुआ है। 2018 में कुल बाघ 2967, जो बढ़कर 2022 में 3682 हो गए। 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो बढ़कर हम लोग देखे 2967 बाघ, और 2022 की रिपोर्ट में 3682 बाघ हो गए हैं। हमें देखकर चलना है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चली थी जी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना चली थी, हम लोग ध्यान रखेंगे।
50 साल पूरे होने पर मैसूर में, मैसूर कहां पड़ता है जी? कर्नाटक में पड़ता है जी मैसूर। मैसूर में पीएम मोदी ने इब्सा, अंडरलाइन करेंगे इब्सा को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन के अवसर पर बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 घोषित की थी, जो कि कैमरा ट्रैप क्षेत्र में अनुमानित थी। अब 3682 बाघ दिखाए गए हैं यहां पर, हम लोग देखकर चलेंगे। अब एक पॉइंट पर और आइए जरा, एक प्रश्न और बनता है। सर्वाधिक बाघ भारत, अब देखो भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी बता दी है? 3682 हो गई है। और सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है 785। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। उत्तराखंड का नंबर क्या है? 3 नंबर पर है। पूरे भारत में 560 बाघ देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में जी। उसी के साथ चलो आगे जरा। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है कार्बेट टाइगर रिजर्व, 260 है। टाइगर रिजर्व बताना है सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला, वो टाइगर रिजर्व है, कार्बेट टाइगर रिजर्व। जबकि राज्यों में बात करें तो राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक में 150 है यहां पर। आगे देखो जरा, ई कचरा। ई कचरा एकत्र करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष राज्य हरियाणा है जो ई कचरा तैयार कर रहा है, ई कचरा एकत्रित कर रहा है जी वहां पर जी। और उत्तराखंड का नंबर कौन सा है? दूसरे नंबर पर जी। ई कचरा में उत्तराखंड का नंबर हम लोग देखकर चलेंगे। आइए जरा आगे। लैंसडौन का नाम अब क्या होगा? लैंसडौन का, लैंसडौन अब जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड के लैंसडौन नगर को महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ के नाम से जानेंगे इसे। तो राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर इसे अब क्या पुकारेंगे? जसवंतगढ़ कहेंगे अब इसे जी। आगे देखो जरा, जसवंत सिंह रावत जी का जन्म कहां हुआ था? जसवंत सिंह रावत जी का जन्म तो लिखा है यहां पर, जसवंत सिंह रावत जी का जन्म कहां का है? पौड़ी गढ़वाल में हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध में जसवंत सिंह रावत जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, अंडरलाइन करके चलना। मरणोपरांत महावीर चक्र इन्हें दिया गया है यहां पर जी। हम लोग देखकर चलेंगे इसमें जरा। आइए, ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीकी इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक में संपन्न हुई। ड्राई लैंड, और देखो इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक में शामिल की गई ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीकी, जिसमें इजराइल की कृषि, हम लोग देखकर चलेंगे, जिसमें इजराइल की कृषि तकनीकी की सहायता से कम पानी वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। तो देखो यहां पर हम लोग देखते हैं जहां पर कम पानी वाली क्षेत्र है वहां पर इंडो इजराइल कृषि परियोजना से हम लोग देखेंगे वहां पर जी कृषि की जाएगी कम पानी वाले क्षेत्रों में। ध्यान देकर चले जरा। अभी इसके तहत इजराइल की मदद से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसकी मदद से स्थापित किए जाएंगे? इजराइल की सहायता से, अंडरलाइन करके चलेंगे उत्तराखंड में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक, अंडरलाइन करेंगे। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो 26 से 28 जून 2023 को टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर में आयोजित की गई G20 की यह बैठक। देखकर चलेंगे जरा हम लोग, ध्यान दे आगे जरा। नैनीसैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिला है। नैनीसैनी एयरपोर्ट कहां है? पिथौरागढ़ में है जी। नैनीसैनी एयरपोर्ट कहां मिलेगा? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है जी नैनीसैनी, पिथौरागढ़। एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिलों पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी किया गया है। यूकाडा का नाम देखेंगे, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा का नाम है। उसी के द्वारा नैनीसैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिला है यूकाडा के माध्यम से। आगे चलो, एक सैन्य अभ्यास है, उस सैन्य अभ्यास का नाम देखो जरा आप लोग। जो सैन्य अभ्यास है एक्स, यहां पर सैन्य अभ्यास मिल रहा है, ये ध्यान देना, एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच?
भारत और मालदीव के बीच एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास हुआ है। कहां पर हुआ है? चौबटिया। और चौबटिया कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। चौबटिया कहां है? अल्मोड़ा में है। और ये एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास कहां पर है? अल्मोड़ा के चौबटिया में। कब का है? जून 2023 का है। कौन से नंबर का संस्करण? 12वें नंबर का। और मित्र अर्थ वाला एक्वेरिन 11वां संस्करण कहां हुआ था? मालदीव में हुआ था। 2021 में मालदीव में हुआ था, दिसंबर में 11वां संस्करण। और जून 2023 में कहां हुआ है जी? चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ है जी। यह अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। अंडरलाइन करके चलेंगे हम। देखिए जरा आगे। कैंची धाम मेले की शुरुआत 15 जून को मेला लगता है और 15 जून 2023 को कैंची धाम में मेला आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में 15 जून 2024 को फिर मेला हुआ है। 15 जून 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी। 15 जून 1964 को अंडरलाइन करेंगे। कैंची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी 15 जून 1964 को। हम लोग देखकर चले। आइए जरा आगे। राज्य सरकार ने नैनीताल जिले की तहसील कोशाकुटोली का नाम, अंडरलाइन करेंगे। नैनीताल जिले की तहसील है कुशाकुटोली का नाम श्री कैंची धाम के नाम पर रखने की घोषणा की है। श्री कैंची धाम के नाम पर इसकी रखने की घोषणा की है। नैनीताल जिले की तहसील का नाम कुशाकुटोली का। तो कुशाकुटोली का नाम किसके नाम पर? श्री कैंची धाम के नाम पर। आगे देखिए जरा। श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ। अन्न महोत्सव 2023 13 से 16 मई 2023 को हुआ है। अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? देहरादून के हाथीबड़ कला में। हाथीबड़ कला में आयोजित हुआ है ये महोत्सव जी। हम लोग देखकर चले इसे जरा। आइए आगे। ध्यान देंगे जरा पॉइंट पर हम। अब देखिए इसमें लिखा है 2023 को मिलेट ईयर वर्ष घोषित किया गया। इंपोर्टेंट है जी। मिलेट ईयर वर्ष, मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए मिलेट वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया हुआ? 2023 को। इंपोर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करके चलना। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया है। भारत ने प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है। तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ लिख लेना, लिखा भी होगा, देख लेना भी। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। लिखा भी है, रुद्रप्रयाग जिले में है तुंगनाथ मंदिर। एशिया के समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। हम लोग देखकर चले उत्तराखंड में और रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर जी। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। अंडरलाइन कर देंगे। 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मई 2023 को मंजूरी दे दी है। कोई आवश्यक नहीं कब मंजूरी दी है, बस इतना ध्यान रखो। तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है, रुद्रप्रयाग जिले में है, 12,800 फीट इसकी ऊंचाई है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। बस इतनी बात याद रखो। देखो आगे। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, अंडरलाइन करेंगे। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई 2023 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 25 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है देहरादून से दिल्ली के बीच में। ध्यान देकर चले भैया, पॉइंट हो गया है। आगे देखें जरा। इसी के साथ में देखें जरा, देहरादून से दिल्ली के बीच में दूरी लगभग 4.5 घंटे की तय करेगी ये गाड़ी। मतलब 4.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचेगी ये गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 25 मई 2023 को पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? होम्योकॉन का दून विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन दून विश्वविद्यालय में हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे जाना जाता है। हम लोग देखकर चलेंगे इसे जरा।
आगे देखें जरा, आगे लिखा है इसमें बीआरओ द्वारा पहली बार कैफे की शुरुआत। बीआरओ द्वारा पहली बार कैफे की शुरुआत हुई है और कहां पर हुई है देखें जरा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने चमोली के पांडुकेश्वर, अंडरलाइन करेंगे, में पहले कैफे का उद्घाटन किया। बीआरओ के पहले कैफे का उद्घाटन कहां हुआ? चमोली के पांडुकेश्वर में हुआ पहला कैफे। 64वें स्थापना दिवस पर हुआ है बीआरओ के 7 मई 2023 को, अंडरलाइन करके चलेंगे इसे जरा। आगे देखें जरा, उत्तराखंड का माणा अब देश का पहला गांव घोषित कर दिया है। अंतिम गांव कहलाता था उत्तराखंड का माणा गांव चमोली में। माणा गांव चमोली में था, यह अंतिम गांव कहलाता है। माणा गांव चमोली में है, अंतिम गांव कहलाता था, लेकिन अब इसे पीएम मोदी जी द्वारा देश का पहला गांव घोषित कर दिया गया है यहां पर उत्तराखंड में। तो देखो, भारत चीन सीमा पर बसा गांव माणा गांव में प्रवेश द्वार पर बीआरओ सीमा सड़क संगठन की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर अब इसे पहले गांव का साइन बोर्ड लगाया गया है। हम लोग कहेंगे माणा गांव कहां पड़ता है? उत्तराखंड में चमोली में, चमोली जिले में पड़ता है जी माणा गांव, देखकर चलेंगे हम लोग। माणा गांव चमोली जिले में पड़ता है, देखकर चलें। आइए जरा, इसी के साथ में देखें अब जरा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माणा गांव को भारत के अंतिम गांव के बजाय देश का पहला गांव कहा। अब देखो, गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम, अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा हम लोग देखकर चलते हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से हुआ है। उद्देश्य क्या है? गंगा को स्वच्छ रखने के कार्य करने के लिए किया गया है, साथ साथ में जल स्रोतों का भी संरक्षण करना है। तो अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम कब से चला है? 16 अप्रैल 2023 से इसे उद्घाटित किया गया है, उद्घाटन हुआ है इसका जी। चलिए आगे, ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत, अंडरलाइन करेंगे। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियल देहरादून में राज्य के ए हेल्प कार्यक्रम पशुधन उत्पादन स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एक एजेंट का शुभारंभ किया गया। हम लोग देखकर चलेंगे, पशुधन के स्वास्थ्य के लिए चला गया है क्या जी? ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प का पूरा नाम नीचे लिखा भी है यहाँ पर जी, आप लोग अंडरलाइन कर लेना चीजों, ठीक है जी। पशुओं के संरक्षण के लिए ध्यान रखना, फुल फॉर्म इतनी आवश्यक भी नहीं है, बस ए हेल्प कार्यक्रम को आप लोग देखेंगे पशुओं के संरक्षण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो देखेंगे राज्य सचिवालय भवन देहरादून में, राज्य में सचिवालय भवन देहरादून में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का पहला हेल्थ एटीएम कहां लगा है? सचिवालय देहरादून में। और G20 विज्ञान सलाहकार सम्मेलन कहां हुआ है? G20 का वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की पहली बैठक रामनगर नैनीताल में आयोजित की गई है 29 अप्रैल 2023 को। ये था जी जो चैप्टर हम लोगों ने 22वें चैप्टर में से लिखा था, उसमें जो कुछ और फैक्चुअल डाटा होगा तो निकाल कर आपको दे देंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी आपकी रहेगी नहीं जी। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से बस चीजों को रिवाइज करना जी। अब केवल रिवाइज लेकर चलना, कल का दिन आपके पास है, थोड़ा सा आप लोग आज पढ़ना, थोड़ा कल पढ़ना, तनाव को दूर कर देना, क्योंकि पेपर में बैठ करके यदि स्ट्रेस लोगे, तनाव लोगे, तो जो बात आपके याद भी है वो भी आपके माइंड से स्लिप हो जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए बिना तनाव के अच्छे से नींद लेना और अच्छे से कार्य करना, जो भी करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पेपर के लिए जी। ध्यान रखना अपने और अच्छे से अटेम्प्ट करना पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।